नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि कवासी लखमा कांग्रेस में टिकट बांटते होंगे, इसीलिए किसे देना है वे तय कर रहे हैं। भाजपा में ऐसी परिपाटी नहीं है, हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व और संगठन तय करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा में आदिवासी कई बड़े चेहरे हैं। पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम ने रायपुर से कांकेर के बाबूदवेना गांव में पूर्व सांसद स्वर्गीय सोहन पोटाई के घर शोक संपन्न परिवार से मिलने जाते वक्त कुछ देर धमतरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ठहरे, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में हर वर्ग के लोग कांग्रेस की सरकार से परेशान हैं। जितनी भी घोषणा की गई थी वह पूरी नहीं हो पाई है। कांग्रेस सरकार की कलाई खुल गई है। डीएमएफ कैंपा मंद की राशि का हर जगह दुरुपयोग हो रहा है। शहर से लेकर गांव तक विकास कार्य ठप पड़े हैं। 16 लाख आवास को रोक दिया गया है। श्री नेताम ने पिछले दिनों आबकारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा धमतरी में दिए गए बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि लखमा टिकट बांटने का काम करते होंगे, तभी वे युवाओं बुजुर्गों को टिकट देने की बात कह रहे हैं। हमारे भाजपा में ऐसी कोई परिपाटी नहीं है। टिकट बांटने का काम केंद्रीय नेतृत्व और संगठन करता है। किसी की पसंद नापसंद मायने नहीं रखता। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के दावेदार होने के प्रश्न के जवाब में कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच हंसी ठिठोली के दौरान ऐसी बात आई थी। उन्होंने आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री पर कहा कि प्रदेश में भाजपा के अंदर कई बड़े आदिवासी चेहरे हैं। उन्होंने कई नाम भी गिनाए। श्री नेताम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विधानसभा में उठाए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे में कहा कि मोहन मरकाम मुख्यमंत्री के गुड बुक में नहीं है। कई जगह पर कांग्रेस के विधायकों को प्रदर्शन करने की नौबत आ रही है। चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष शशि पवार, महामंत्री कविन जैन, अरविंदर मुंडी, वितिका विश्वास, विजय साहू, प्रदीप पांडे, कपिल चौहान, अभिषेक शर्मा, नम्रता पवार, ज्ञानिक रामटेके, रोहिताश मिश्रा, सुशीला तिवारी, जय हिंदुजा एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी, रामविचार नेताम का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार हो। कोई भी अपने को कैसे बोलते हो, कोई भी एबीसीडी कोई भी हो, तो देखिए ये सब हमारा संसदीय बोर्ड तय करता है। पहले हमारे विधायकों की संख्या हो जाए, संख्या बल हो जाए, विधायक दल की बैठक हो, विधायक दल में तय होगा, उसका बाकायदे उसकी प्रक्रिया है। तो ये कोई हंसी मजाक में कोई किसी को बोल दिया तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इसलिए इस बात को रखा। आगामी भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कुछ सोच नहीं रही है। हमारे संगठन में ये सब नहीं चलता है। बहुत सारे राज्यों में बिना फेस के चुनाव लड़े हैं। हमारे सामने देश का ब्रांड है ना, मोदी जैसे चेहरा आज देश में नहीं। आदिवासियों की संख्या दुनिया में कौन, जनसंख्या के हिसाब से आदिवासियों की संख्या प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे, देखिए विकास मरकाम जी हम प्रदेश अध्यक्ष हैं एसटी मोर्चा के। मैं रामविचार नेताम हूँ, बहुत सारे और भी लोग हैं। सभी जगह चेहरा है, चेहरा की कमी थोड़े है। हाँ, नंद कुमार साय जी हैं, विष्णुदेव साय जी हैं, इधर देखिए तो सभी वरिष्ठ बहुत सारे लोग हैं, योग्य हैं। आप बस्तर से लोग हैं, केदार कश्यप जी हैं, इधर विक्रम उसेंडी जी हैं, लता उसेंडी जी हैं, हमारे राजा राम तोड़े हैं, और ये पूरे लंबा बहुत सारे भी लाइन कार्यकर्ताओं का पार्टी तय करती है। बाकायदे मुख्यमंत्री सचिवालय में इसका एक अलग यूनिट बना हो, उसके संचालन करने वाले, उसको देखने वाले अधिकारी देख रहे हैं। इंस्पेक्टर का रेट बता हो जिलों के लिए, रेट के आधार पर जो अधिक बोली लगाने वाला है उसको उसी हिसाब से जिले का आवंटन मिला। उस प्रदेश की क्या हालत हो सकती है। ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें दीमक की तरह
चर गया। बरसों में तो ऐसा ऐसा एक से एक कारनामे हुए। मालिक कोई, भूमि स्वामी कोई, लेकिन रजिस्ट्री के लिए कोई भी पहुंच जा रहा है। तो ये आदमी के नाम से दूसरा कोई खड़ा होकर करने का पिछले दिनों रामानुजगंज में प्रकाश में आया। तो लेके गांव तक शहर के आसपास के बेशकीमती जमीनों पर करीबी लोग, मंत्री के करीबी लोग, वहां के स्थानीय जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा या फिर उनके करीबियों के द्वारा कीमती जमीनों पर भेजा कब्जा करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर पैमाने पर अपने नाम से रिकॉर्ड। आप ग्राम पंचायतों से लेकर के शहरी क्षेत्र का भी अगर बात करें, ग्राम पंचायत में बताया कि कोई काम नहीं है। भारत सरकार के द्वारा जो भी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो काम चल रहे हैं या फिर 15 फाइनेंस के जो पैसे आ रहे हैं, इसके अलावे कोई फंड नहीं है। कहीं कहीं पंचायतों में तो चुनाव होने के बाद उनका कहना था कि हम लोगों ने तो एक पैसे का काम नहीं किया। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की अगर बात करें कि नगरीय निकायों में नालियां पूरा बजबज आ रही हैं और गंदगी का अंबार लगा हुआ। तो कहा कहीं नालियों का कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं हो, कहीं पर पानी पेयजल की योजना। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है कि आज बाकायदे मुख्यमंत्री सचिवालय में इसका एक अलग यूनिट बना हो, उसके संचालन करने वाले, उसको देखने वाले अधिकारी देख रहे हैं। इंस्पेक्टर का रेट बता हो जिलों से, रेट के आधार पर जो अधिक बोली लगाने वाला है उसको उसी हिसाब से जिले का आवंटन मिला। उस प्रदेश की क्या हालत हो सकती है? ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें दीमक की तरह चर गया। बरसों में तो ऐसा ऐसा एक से एक कारनामे हुए। मालिक कोई, भूमि स्वामी कोई, लेकिन रजिस्ट्री के लिए कोई भी पहुंच जा रहा है। तो ये आदमी के नाम से दूसरा कोई खड़ा होकर करने का पिछले दिनों रामानुजगंज में प्रकाश में आया। तो लेके गांव तक शहर के आसपास के बेशकीमती जमीनों पर करीबी लोग, मंत्री के करीबी लोग, वहां के स्थानीय जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, उनके द्वारा या फिर उनके करीबियों के द्वारा कीमती जमीनों पर भेजा कब्जा करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर पैमाने पर अपने नाम से रिकॉर्ड। आप ग्राम पंचायतों से लेकर के शहरी क्षेत्र का भी अगर बात करें, ग्राम पंचायत में बताया कि कोई काम नहीं है। भारत सरकार के द्वारा जो भी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो काम चल रहे हैं या फिर 15 फाइनेंस के जो पैसे आ रहे हैं, इसके अलावे कोई फंड नहीं है। कहीं कहीं पंचायतों में तो चुनाव होने के बाद उनका कहना था कि हम लोगों ने तो एक पैसे का काम नहीं किया। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की अगर बात करें कि नगरीय निकायों में नालियां पूरा बजबज आ रही हैं और गंदगी का अंबार लगा हुआ। तो कहा कहीं नालियों का कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं हो, कहीं पर पानी पेयजल की योजना। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है कि आज चाहे प्रधानमंत्री आवास हो,
आज अगर कुछ गरीबों का कुछ कल्याण हुआ तो उस योजना के तहत हुआ। तो आज भी अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।